हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस यूक्रेन विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के मामले पर यही चाहते हैं कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वे रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करेंगे। अगर इन दोनों की बातचीत होगी तो निश्चित तौर पर समाधान निकलेगा। जहां तक भारत की बात है, भारत शांति चाहता है। यूपी के बहराइच में पीएम मोदी ने इशारों में यूक्रेन संकट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दुनिया में कितनी उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे में आज भारत का ताकतवर होना भारत और पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी लोग अब किसानों की भी बातें करने लगे हैं। उन्हें बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में दर्जनों चीनी मिलें बंद करवा दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने यूरिया और खाद के लिए किसानों पर डंडे चलवाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी को माफियाओं से मुक्त किया है और जो इक्का दुक्का माफिया बच गए हैं उनको भी साफ करने का काम अगले 5 साल में हम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दंगेश बताते हुए कहा कि सपा माफिया और आतंकियों को संरक्षण देती है। इनकी पार्टी का नाम सपा नहीं दंगेश होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कटाव रोकने के लिए गंगा एक्शन प्लान के बारे में पीएम मोदी को पत्र उन्होंने लिखा है। सीएम ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मानसून के दौरान नदी का कटाव प्रदेश में एक बड़ी समस्या है। उस समय पलक झपकते ही गाँव के गाँव तबाह हो जाते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की अटकलों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में अभी ये आइडिया नहीं है। उन्होंने कहा कि न मेरे दिमाग में इसका विचार है, न ही कल्पना की है। कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है। सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि कॉलेज कैंपस के अंदर हिजाब पहनने पर रोक नहीं है, सिर्फ क्लासरूम और क्लास के दौरान हिजाब बैन है। जम्मू कश्मीर की हंदवाड़ा पुलिस ने रजवार इलाके के जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। बता दें कि घाटी में आतंकियों की नापाक साजिश लगातार बढ़ती जा रही है, जिन्हें हमारे जवान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने कहा कि पालघर में करीब 1922 और ठाणे में 23,000 से ज्यादा पक्षियों को मारा गया। पहले भी जब महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू आया था तब राज्य ने बहुत अच्छे से नियंत्रित किया था और इस बार भी हम इसे नियंत्रित कर लेंगे। यूक्रेन रूस के बीच जारी तनातनी के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। ये अधिकारी नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ भवन से कार्यों का संचालन करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपर्क के लिए मोबाइल नंबर जारी किया जिससे लोग अपनी समस्याओं के बारे में बता सकें। 3 दिन के बस्तर संभाग दौरे के बाद बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी दिल्ली रवाना हुई। दौरे के दौरान उन्होंने बस्तर संभाग के जिलों में बैठकें की। वहीं पुरंदेश्वरी के दौरे पर कांग्रेस ने पलटवार किया। मोहन मरकाम ने कहा कि बस्तर में जमीन तलाशने में बीजेपी को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। बीजेपी नेता में एकजुटता नहीं, हर कोई अपना हित देख रहा। एमपी कांग्रेस के मेगा मेंबरशिप ड्राइव को लेकर संगठन की चिंता बढ़ती जा रही है। लिहाजा विधायकों, जिला अध्यक्षों ने सदस्यता अभियान में पूरा जोर लगा दिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए स्पेशल कमेटी भी बना दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्वालियर में 65 करोड़ की लागत से निर्मित संयुक्त राजस्व भवन, वीर सावरकर उद्यान और जिला पंचायत भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीर सावरकर सरोवर के जीर्णोद्धार के साथ उनका सौंदर्यीकरण भी किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन के 4 दिवसीय दौरे पर है। उन्होंने चिंतामण गणेश मंदिर मार्ग पहुंचकर सम्राट विक्रमादित्य भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कारगिल शहीद नरेंद्र सिंह राणा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर समेत कई नेता मौजूद रहे। रायगढ़ में नायब तहसीलदार और कर्मचारियों की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार वकील को बिलासपुर हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इस मामले में रायगढ़ जिला और सेशन कोर्ट ने गिरफ्तार वकील भुवन लाल साहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। राजनांदगांव जिले के गंडई से सालेवाड़ा सड़क मार्ग पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खाल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रेंगाखार वनोपज जांच नाका में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से तेंदुए की खाल जब्त की। वहीं मौके से 2 आरोपी फरार हो गए। तलाश जारी। पतलगांव में कोयले से भरी ट्रक में अचानक आग लगी। आग में कोयला समेत ट्रक जलकर खाक हुआ, जबकि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ट्रक से कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई। घटना बागबाहर थाना क्षेत्र की।
जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में कार और बाइक की भिड़ंत हुई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हुई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई, जिससे मृतकों के शरीर भी जल गए। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने आग को बुझाते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।